हेलो दोस्तों, मैं सीमा शर्मा आज लक्ष्मी नगर से शहादरा भोलानाथ नगर की तरफ जा रही हूँ और मैंने एक ओला बुक की जिसमें मेरी मुलाकात होती है सरस्वती, जो कि हमारी आज की चालक है। और मुझे बहुत खुशी हुई। आई एम सॉरी, ये ओला नहीं, ये ऊबर है, बट मुझे लगता है ओला ऊबर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई देखकर सरस्वती को यहाँ ड्राइविंग सीट पे, और उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरा मन किया कि मैं उनके बारे में कुछ जानूं, तो अब आगे हम उनसे कुछ बातें करेंगे। आगे याद आते हैं। हाय सरस्वती, आप कैसे हो? मैम मैं बहुत अच्छी हूँ। आप मुझे सीमा बोल सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा जी सीमा जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। सरस्वती, आप कब से कैब चला रहे हो? मुझे सीमा जी हो गए 5 साल गाड़ी चलाते। अरे वाह, 5 साल से आप ऊबर और ओला में ऊबर में ही चला रही हैं या इससे पहले कुछ और तरह से चला रहे थे? नहीं, मैं इससे पहले कुछ नहीं, इससे पहले मैं बर्तन सफाई करती थी। मैंने बर्तन सफाई करते करते इस लाइन को, मतलब एक आज़ाद फाउंडेशन है, हाँ जी, NGO है, वो लड़कियों को आगे बढ़ाती है। ठीक तो है। उस टाइम मैं बर्तन सफाई करती थी, तो मुझे किसी ने बोला कि आज़ाद फाउंडेशन है, लड़कियों को आगे बढ़ाती है। तो मैंने इसके बारे में जानकारी ली और वहाँ जाके ट्रेनिंग ली। हाँ। काफ़ी अच्छी है। मैं कहूँगी हर जितनी लड़कियाँ जो गरीब घर से हैं, जिनके पास साधन नहीं है कुछ करने का, लाइफ में आगे बढ़ने का, तो उनको ये आज़ाद फाउंडेशन से जुड़ना चाहिए और अपने पैरों में खड़ा होना चाहिए। 10वीं पास तो मांगते ही मांगते हैं आज के टाइम पे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये काफ़ी अच्छा है। ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। आज़ाद फाउंडेशन के लिए मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारी बहनों के लिए, लड़कियों के लिए एक ऐसा रास्ता खोला है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और स्वाभिमान के साथ अपनी रोज़ी रोटी कमा सके। आपको ये कहाँ से ख्याल आया कि आप ड्राइविंग कर सकते हो? ये मेरी हॉबीज़ थी कि मैं ड्राइविंग सीखूं। अच्छा, मतलब जॉब के लिए नहीं, पर्सनली अपने फैमिली के लिए। ठीक है। कि मैं कभी तो अपनी लाइफ में कभी तो मैं अपना घर लूँगी या अपनी गाड़ी लूँगी, तो मैं अपने बच्चों को लेके घूमने जाऊँगी। अच्छा, खुद से ड्राइविंग करूँगी, या खुदा ना खास्ता मेरे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे किसी बंदे की तबीयत ख़राब हो जाए और वहाँ 2 व्हीलर ना हो, 4 व्हीलर ही हो, तो उस टाइम अगर कोई नज़र नहीं आ रहा तो शायद मैं ही उसको स्टार्ट करके किसी की मदद तो कर सकूँगी। सरस्वती, ये तो बड़ा ही प्यारा ख्याल है आपका। तो मैंने यही चीज़ सोच के मैंने ये, और कुछ लड़कियां जो लड़कियां बाहर निकलती हैं हाँ जॉब जी। करने के लिए, हाँ। उनको भी डर लगता है। तो यहाँ तक ये कि दिन में तो देखो हम भी सेफ हैं, हाँ जी। लेकिन रात का तो हम भी सेफ नहीं है आज के टाइम पे। तो मैं यही कहती हूँ कि जहाँ तक ये ज़्यादा नहीं तो 8, 9, 10 बजे तक तो हम लोग हैं साथ में, तो लड़कियों को हम लेके भी जा भी सकें और आ भी सकें। लेकिन अभी इतनी लड़कियाँ ड्राइविंग नहीं हुई है ड्राइवर, जो कि लड़कियों की तादाद पे, जितनी लड़कियां जॉब करें उतनी तादाद पे लड़की ड्राइवर है नहीं अभी। और शायद जिस दिन ज़्यादा बढ़ जाएंगी लड़कियां तो शायद वो डिमांड के तौर पर जैसे एक हायर किया जाता है कि हाँ भी नहीं, मुझे तो लड़की ड्राइवर चाहिए, तो शायद वो उस टाइम मिल भी जाए। ये तो आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन सरस्वती जी मैं एक बात पूछना चाहूँगी। जैसे बॉम्बे में होता है पिंक टैक्सी होती है, पिंक ओला और पिंक ऊबर, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट अभी दिल्ली में तो नहीं आया है शायद? नहीं, पहले था पिंक, मतलब ये पिंक तो नहीं था, मतलब जो हमारे आज़ाद फाउंडेशन है ये एयरपोर्ट में जॉब भी लगा के देती। पहले क्या था कि जो महिलाएं के साथ ही जाएंगी। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि एयरपोर्ट में खाली लड़कियां ही लड़कियां आ रही हों। बिल्कुल ठीक उनकी बात है। फैमिली भी है, तो फिर उनको तो अलग अलग टैक्सी नहीं करनी पड़ेगी ना। ठीक है। तो इस वजह से वो अभी इसलिए एक कर दिया क्योंकि लड़कियां इतनी ड्राइवर वहाँ तो है एयरपोर्ट में, लेकिन यहाँ नहीं है, मतलब और कहीं नहीं है। एयरपोर्ट में तो फिर भी 1000 की गिनतियों में लड़कियां हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन वो एक संस्था से जुड़ी हुई हैं, वो बाहर जॉब नहीं कर सकती, मतलब जो दूसरे पास नहीं कर सकती। और जो हम लोग हैं, हम लोग ऊबर से कर सकते हैं। अच्छा। तो सरस्वती जी आप वैसे रहती कहाँ हैं दिल्ली में? मैं ये दिलशाद गार्डन ताहिरपुर। आप तो यहीं पास की नज़दीक ही हुई। तो आपको सवारियाँ कहाँ कहाँ तक की मिली आज तक, सबसे दूर की अगर हम बात करें तो? बल्लमगढ़, जो ये क्या कहते हैं, हापुड़, ये मेरठ हो गया, मेरठ से आगे एक और पता नहीं कौन सी जगह, वहाँ भी ड्यूटी करने गई। मतलब गई हूँ, मतलब दूर दूर, मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं, मतलब 2-3, मतलब शाम तक आ जाऊँ। अच्छा, इतनी दूर तो भी आपका परिवार ने आपको इसमें किस तरह से सपोर्ट किया? सपोर्ट तो दीदी मेरे हस्बैंड ने ही किया है। पहले तो वो भी एग्री नहीं थे, लेकिन मैंने उनको बोला कि मेरे को ड्राइविंग सीखनी है, तो उन्होंने सीखने के प्रॉपर पे मुझे बोला ठीक है सीख ले। फिर मैंने उनको बोला कि मुझे तो NGO से ये बोल रहे हैं कि अगर सीखा है तो जॉब भी करो, हाँ। नहीं करोगे तो ये सीखना तुम्हारे लिए बेकार है, तुमने 1 साल बर्बाद करा तो उसके लिए कुछ तो करोगे। हाँ।
तो फिर मेरे हस्बैंड से मैंने बोला, मैंने कि मुझे जॉब भी करनी है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब तो जॉब भी करेगी। मैंने कि हाँ। तो कह चल देख ले। तो उन्होंने एग्री तो करा, लेकिन उस टाइम मैं रूट के बारे में नहीं जानती थी। अच्छा। और घूंघट पल्ले में ही ज़िंदगी अच्छा। निकल गई। मतलब शादी से पहले घर पे ही रहे और शादी के बाद घूंघट पल्ले में। तो इतना बाहर की दुनिया नहीं जानती थी, मुझे यही नहीं पता लक्ष्मी नगर किधर है। अच्छा, और आज क्या कहते हो आप सड़कों के बारे में? आज तो मैं पूरा बिना लोकेशन के कहीं भी चली जाऊँ, गुड़गांव क्या, फरीदाबाद क्या, गाजियाबाद क्या कहीं बात भी। है, तो क्या बात है। मेरे घर के जो मेरी सास है, जो ससुर है, नंद है, हाँ। वो सारे बड़े खुश हैं, मतलब मुझसे। बहुत तो अच्छा। कहते तो हैं आज कि- आपको बहुत सम्मान महसूस होता होगा उन सबके बीच में? हाँ, मेरे एरिया में फर्स्ट ड्राइवर मैं ही हूँ, एक लेडी ड्राइवर। क्या बात है। और सब लोग बड़े खुश होते हैं हाँ। कि भाई महिला ड्राइवर भी है। और अच्छा। मेरे एरिया में मतलब अगर कोई पूछे ना कि एक महिला ड्राइवर है वो कहाँ रहती है, तो मेरे बारे में शायद सब बता दे। तो आज आपके एरिया आपकी मतलब पहचान से जाना चाहते हैं? मेरे पहचान से जाना जाता है कि एक होता है लड़की का सरनेम बदल जाता है शादी हाँ, के बाद, हाँ, हाँ। कि हाँ ये उसकी पत्नी है, कि फलाने की बहू है, फलाने की वो है। हाँ। तो यहाँ ना मेरे परिवार को मेरे नाम से जाना जाता है। अरे इसकी बहू तो ड्राइवर है। अरे तो मुझे ज्यादा खुशी होती है कि मैंने अपना सरनेम चेंज करा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। आपने तो अपनी एक पहचान बनाई अपनी है। एक पहचान बनाई है। बहुत ही खुशी की बात तो है ये सरस्वती जी, बहुत मैंने अच्छी बात है। संघर्ष भी बहुत किया थी। जहाँ मैं काम करती थी, बर्तन सफाई वगैरह हाँ। करती थी, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया कि उन्होंने ये अच्छा। नहीं कि हाँ भाई तू वो गाड़ी सीखने जाएगी तो हमारा काम कौन करेगा, मतलब वो ये सपोर्ट करते थे। कोई बात नहीं, तू झाड़ू लगा चली जा, बर्तन शाम को कर दियो, एक अच्छा। टाइम ही कर दियो, तू ये तो चली बहुत जा, ही अच्छी बात है। तू चली जा क्लास ले ले। लेकिन बहुत खुश होते हैं। मैं वो दिन नहीं भूल सकती और ना उन लोगों को भूल सकती। चाहे मैं दुनिया की कितनी कामयाबी छू लूंगी ना, तब भी मैं उन लोगों को कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती। क्योंकि जो लोग मेरे इस तरक्की के पीछे हाथ लगा के खड़े थे, उन लोगों को कभी नहीं भूल सकती। ये बहुत अच्छी बात है आपकी, और हमें कभी भूलना भी नहीं चाहिए। भूलना भी नहीं चाहिए। और मैं आपसे ये और जानना चाहूँगी कि जो जिस फाउंडेशन ने आपको मदद की, आप उसके बारे में कुछ बताइए। ये फाउंडेशन कहाँ है, आप इसके संपर्क में कैसे आईं, और इन्होंने किस तरह से आपको मदद की, और ये गाड़ी आपको किस तरह से मिली? क्या ये गाड़ी आपकी अपनी है या आप ये किराए की है? आप इसे कैसे मैनेज करती हैं? ये आज़ाद फाउंडेशन है, ये लक्ष्मी नगर में इसके 3 ब्रांच है। एक अच्छा। जीके 2 में है, हम्म। और एक मॉडल टाउन में है, और एक जगतपुरी में है। अच्छा। जगतपुरी में है। और ये लड़कियों को 10वीं मांगते हैं पढ़ी लिखी, कि 10वीं पढ़ी लिखी इसलिए मांगते हैं, कल को कोई रूट वगैरह दिक्कत हो तो पढ़ लिख के पढ़ा होगा इंसान तो थोड़ा बहुत रूट के जरिए पढ़ के पहुंच जाए। अच्छा। तो उसमें बस 10वीं की टीसी ज़रूरी होती है, और इसमें कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है। 6 महीने का कोर्स है। अगर आपके पास इकट्ठे पैसे नहीं होते तो 500 रुपये करके भी अपना फॉर्म भर के और सीख सकते हैं। तो कितना पैसा अंदाज़ा लेते हैं टोटल? 2000 पहले तो आज से 5 साल पहले 2000 लेते थे, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। तो ज़्यादा 3 या 3.5 या 4 के लपेटे में होगा। लेकिन ये आपको लाइसेंस वगैरह सब कुछ बना के देंगे, पूरा प्रॉपर ड्राइविंग सिखा के देंगे। इसमें 5-6 क्लासेस होती हैं, पर्सन स्वास्थ्य की, जेंडर की, आत्मरक्षक की, मतलब सारी क्लास होंगी। उसमें हाँ, आपको अच्छे से जानकारी दी जाएगी, रोड का बारे में बताया जाएगा। अच्छा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो आपको कुछ छुपाया जाएगा, खुल के सब कुछ बताया जाएगा इसमें। मतलब आपको पूरी थॉरो नॉलेज देते हैं वो? हाँ, पूरी थ्योरी ये तो वगैरह बहुत सब ही कुछ अच्छी बात करवाते है। हैं, अच्छे से बताते हैं। और जो वहाँ के टीचर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। मैं तो कहती हूँ भगवान उनके बच्चे, उनकी फैमिली खूब भले फूले, मेरी तो दुआ है उनको। क्योंकि हमारी सबकी भी, पूरे समाज की, पूरे भारत की दुआएं हैं ऐसे लोगों के साथ। सपोर्ट किया, मुझे बड़ी हिम्मत दी। क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, मैं 8वीं पास थी। और जब मैं स्कूल पढ़ती थी शायद मैं कंप्यूटर के बारे में नहीं जानती थी। तो लेकिन मुझे यहाँ ट्रेनिंग में कंप्यूटर वगैरह सब कुछ सिखाया, अच्छे से जानकारी दी। मैं एक बार गई तो कंप्यूटर में 3 बार फेल भी हो गई थी लर्निंग में। अच्छा। लेकिन मैंने हिम्मत हार भी गई थी। मैंने कि अब नहीं जाऊंगी। मैं 1 महीना रेस्ट भी करी, मैंने कि नहीं जाऊंगी। तो मेरी मैडम ने मुझे काफ़ी डांटा कि क्या तू पागलपंती करे, पैसे नहीं है मैं दूंगी। क्योंकि उस टाइम मेरे पास हालात खराब थे, क्योंकि मैं बर्तन सफाई करती थी। उसमें मुश्किल से 3000 रुपये कमा पाती थी। अच्छा। और हस्बैंड थे, मतलब सपोर्ट तो थे, लेकिन उनके अंदर एक ही अंदर गंदी आदत थी कि वो 6 महीना काम करते थे, 6 महीना बैठ के खाते। मैं उनको ना ये नहीं लगा बंदा काम नहीं था। 2 पैसे जोड़ के चलूं, लेकिन मेरे को एक दिन, मैं आज का नहीं सोचती थी, मैं सोचती थी कल क्या खाऊंगी, ये सोचती थी। नहीं, ये अच्छी सोच है। ये महिला एक परिवार में, इसीलिए कहते हैं कि एक महिला का पढ़ा लिखा होना, समझदार होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो लड़की पढ़ेगी वो अपने माँ बाप के साथ साथ अपने ससुराल को भी उठाएगी और अपने बच्चों को भी शिक्षा देगी अच्छी। तो ये बहुत अच्छी आपकी सोच है। और मैं आपके हस्बैंड को भी बहुत उनको अप्रिशिएट करूँगी, उन्हें शाबाशी दूँगी कि उन्होंने आपका इसमें
पूरा साथ दिया। थोड़ी झिझक थी शुरू में, पर आज वो आप पे प्राउड फील करते हैं, तो हम भी उन पे बहुत प्राउड फील करते हैं। आज वो मेरे साथ है, भले ही उन्होंने लोगों की बातें सुन के एक बार मुझे मना भी करा उन्होंने, लेकिन मैंने उनको एक ही बात बोला, मैं लोगों ने आपको कहा आपकी वाइफ लेट आती है, लेकिन आपको ये कहा कि चल तेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं तो चल मैं रोटी खा ले या खिला दे और तेरी बीवी आएगी, जबकि जब देखियो लेकिन बच्चों को रोटी खिला दे। किसी ने ये कहा, कहते नहीं, तो मैंने कहा फिर क्यों दूसरे के सुनते हो? जब दूसरा हमारे बच्चों को 2 रोटी नहीं खिला सकता तो तुम उनकी बातों को क्यों एग्री कर रहे हो? बिल्कुल। बस उस दिन से और आज का दिन है, मेरे हस्बैंड मेरा साथ देते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और शायद भगवान ने आगे और भी बढ़ाया, तो शायद उन्हीं की वजह से आगे बढ़े। तो एक लेडीज नहीं, देखो एक सहारा होता है, जैसे एक आदमी की जो एक औरत होती है उसके लिए इसका पति सपोर्ट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। पति सपोर्ट में तो दुनिया की हर चीजों से लड़ लेगी वो, ठीक है, से लेके बाहर से लेके सबसे लड़ लेगी। अगर उसका पति साथ में नहीं है तो वो जिंदगी में अकेली है, उससे कोई नहीं लड़ सकता, ना उसे घर के लोग भी हरा देंगे उसे। बिल्कुल नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आपको आपके पति ने आप साथ दिया और आप आगे बढ़ी और आप इस चीज़ को मानते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और सच में जैसे एक आदमी की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसी तरह एक औरत की कामयाबी के पीछे उसके आदमी का और उसके परिवार का भी हाथ होता है। और ये मैं देख रही हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगी कि और लोग भी इसके बारे में जाने, तो मैं अपना ये एक्सपीरियंस सबसे शेयर करूँगी और मैं इसको YouTube पर डालूँगी जल्दी ही। ये आप इसको देख पाएंगे 8 मार्च तक वुमेंस डे के उपलक्ष्य में हम इसको ज़रूर लाएंगे ऑन एयर। ये मेरा साक्षात्कार था सरस्वती जी के साथ, और ये बहुत खुश है आज गाड़ी चलाते हुए। उनके चेहरे पे जो खुशी, जो गर्व दिखाई दे रहा है, आंखों में जो चमक है, उसे देखकर हम कह सकते हैं कि हाँ, सबका साथ सबका विकास। थैंक यू सो मच सरस्वती जी।